हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, ये जो हमारी दूसरी वीडियो है सेम लेक्चर की, पेंटिंग्स ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कि आपको जो भी सिलेबस में आपके पेंटिंग्स दी गई हैं, जैसे कि तीन पेंटिंग्स हैं मेन आपकी, रागिनी पट हमसिका, हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अबीर खुसरो, एंड थर्ड वन इज द चांद बेबी प्लेइंग पोलो। तो देखते हैं, शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। रागिनी पट हमसिका, रागिनी पट हमसिका ये आपकी पेंटिंग है। और साथ ही में इसका जो आर्टिस्ट है वो हमने पहले ही बता दिया है कि अननोन है। मीडियम इसका वाटर कलर ऑन पेपर, सब स्कूल है अहमदनगर बीजापुर, एंड टाइम पीरियड जो है वो 1590 से लेके 95 एडी का मानते हैं। टेक्निक अगेन टेम्परा टेक्निक। हमने बार बार मैं बोल रहा हूं कि टेम्परा टेक्निक के बारे में हमने शुरुआत में ही पढ़ रखा है। अभी जो है वो कोटसी है, नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर, ये पेंटिंग जो है वो राग हंस ध्वनि एंड रागिनी पट हमसिका के ऊपर बेस्ड बनाई गई है। कहाँ से लिया गया है इसको? रागमाला सीरीज से। और जो कि रागमाला सीरीज के बारे में हमें अनवरे सुनहेली एक बुक है, बुक ऑफ फेबल्स, उसमें भी जो है वो दिखाया गया है। और ये बुक जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये जो इलस्ट्रेशन है या ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ये मुगल टाइम पीरियड में बनाया गया है। तो यहाँ पे हम पेंटिंग की कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। ये एक वर्टिकल पेंटिंग है और हमें इस यहाँ पे पर्सपेक्टिव जो है वो दिखाई देता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमें जो है वो पर्सपेक्टिव किस तरीके से, जैसे कि ये पोडियम का ये सामने वाला एरिया है, ये बड़ा है और ये वाला एरिया हमें छोटा दिखाई दे रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं उनको जो पर्सपेक्टिव का थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर था। तो अभी देखेंगे यहाँ पे चार फिगर्स हमें जो है वो टोटल दिखाई दे रही हैं। एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, एक ये है और एक ये वाली है, ठीक है ना। साथ ही में एक फिगर जो है वो सिटिंग पोजीशन में है, एंड और बाकी की जो तीन फिगर्स हैं वो आसपास खड़ी हुई हैं, ठीक है ना। मतलब मेन जो है वो रागिनी है, ठीक है ना, पट हमसिका, वो जो है वो बैठी हुई हैं और बाकी की जो दासियां हो सकती हैं जो आसपास उसके खड़ी हुई हैं। तो फोकस जो पेंटिंग का है वो फिगर के ऊपर है जो कि एक वीणा प्ले कर रही हैं, या उसको हम बोलते हैं, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, उसको प्ले कर रही हैं। तो फिगर्स को ज्यादातर जो है एक टेंट के नीचे, मीन्स हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो है ये कोनोपी है, ठीक है ना, इसको ऐसा भी बोला जा सकता है। तो फिगर जो है वो काफी हद तक सारी की सारी एक चश्म आई ही इनकी बनाई गई है। इसके बैक पे हम पांच टॉम्स, अलग अलग तरह के डिजाइन जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि एक है, दो ये वाला, तीसरा ये वाला, और दो जो है वो सेम दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जो पांच टॉम्ब या फिर डोम्स जो हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है ना। साथ ही में हम देखेंगे एक साइड पे एक एलिफेंट जो है, एलिफेंट टॉय, ऑब्वियस सी बात है, एक छोटा सा इतना तो एलिफेंट नहीं ना होगा। तो और साथ ही में एक जो जग है, जार है, वो वाइन का भी हमें यहाँ पे दिखाया गया है। अभी देखेंगे यहाँ पे साथ ही में इसकी कलर स्कीम के बारे में। तो फोरग्राउंड जो है वहाँ पे रेड ऑरेंज ग्रीन कलर जो है वो यूज किया गया है। बैकग्राउंड में जो है हमने देखा है कि अलग अलग कलर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं जो कि एक पेंटिंग को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी मान लो यहाँ पे ग्रीन कलर है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है, ठीक है ना। तो काफी हद तक जो है वो कलर्स ऐसे यूज किए गए हैं ताकि उनका बैलेंस बना रहे, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे साथ में फ्लोरल डिजाइन जो है वो बैक में हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि फिगर के बैक में यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह हमें जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। साथ ही में हम देखेंगे डाउन साइड जो एलिफेंट है उसको ग्रीन कलर में बनाया गया है ताकि वो कलर को बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब कि एक तरह सा मिक्सचर जो है वो दिखाई दे रहा है कलर का। और इन्फ्लुएंस जो है बेटा इस पे मुगल स्कूल ऑफ आर्ट का इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है। कहाँ पे? मेन फोकस यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फ्लोरल डिजाइन है वो ज्यादातर जो हमें मुगल स्कूल में दिखाई देते हैं। और मैंने पहले भी बता रखा है कि जो टोम्ब है, ये जो डोम है, ये भी एक तरह के मुगल स्कूल से ही हमें दिखाई दे रहे हैं। ये साथ में एक डोम हमें यहाँ पे भी जो है बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। साथ ही में हम यहाँ पे देखेंगे कि इवन दो ऑल फिगर्स जो हैं उन्होंने ट्रांसपेरेंट क्लोथ्स पहने हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखो हमें व्हाइट कलर के नीचे जो है वो रेड कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हमें जो कलर्स हैं वो नीचे के दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि ट्रांसपेरेंट, जो कि टिपिकली मुगल स्टाइल है कि ट्रांसपेरेंट कपड़े जो हैं वो पहनते हुए दिखाई देते थे। साथ ही में हम यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कलर के पिलो जो है हमें बैक पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये ग्रीन कलर का भी यहाँ पे जो है वो डेकोरेटिव स्टाइल यूज किया गया है। और सारी की सारी जो लाइंस हैं वो बहुत ही रिदमिक एंड थिन कलर की जो है, थिन लाइंस हैं,
वो लगाई गई हैं। जैसे कि मान लो ये वाली लाइन है, ये बहुत ही ब्यूटीफुली लाइन लगाई गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लाइंस को यूज किया गया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरी पेंटिंग है हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। ये वाली हमारी पेंटिंग है और अभी इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आर्टिस्ट हमें पता ही है, आर्टिस्ट इसका अननोन है, ठीक है ना। नेम इसका ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो मीडियम है वो है वाटर कलर ऑन पेपर, अगेन मिनरल कलर। सब स्कूल इसका है हैदराबाद स्कूल ऑफ आर्ट। टाइम पीरियड इसका मानते हैं 1750 से लेके 1770 एडी में बनाई गई होगी। और टेक्निक जो है वो टेम्परा है, अगेन कोटसी, अगेन नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे तो यहाँ पे एक इंसिडेंट दिखाया गया है विच इज द डिस्कशन बिटवीन द हजरत निजामुद्दीन औलिया, एक संत है, ठीक है ना, और एक है अमीर खुसरो। यहाँ पे उनको भी जो है एक सेंट ही दिखाया गया है। तो इस तरीके से अभी हम देखेंगे कंपोजिशन। ये एक वर्टिकल पेंटिंग है और फोरग्राउंड में दो फिगर्स जो है वो दिखाई गई हैं। ये एक ये वाली है, एक ये वाली है। दोनों की दोनों फिगर्स जो है वो दिखाई गई हैं। दोनों ही सेंट की तरह दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई संत महात्मा बैठे हो, है ना। तो इस तरीके से दिखाया गया है। और एक फिगर जो है वो वीणा बजा रही है, जो कि ये है, ठीक है ना। ये कौन है? ये है अमीर खुसरो। और ये कौन है? हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। और उनकी जो आईज हैं वो हाफ क्लोज आईज हैं, ठीक है ना। वो बहुत ही काम तरीके से बैठी हैं। ये वाली फिगर जो है वो बहुत ही काम बैठी है, क्योंकि अभी जो भी बंदा अभी परमात्मा से मिल चुका है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं वो अंदर से अपने उसको शांति आ गई है। तो एक फिगर जो है वो एक चशमाई में बनाई गई है और दूसरी जो फिगर है वो डेढ़ चशमाई में बनाई गई है। अभी दोनों की दोनों फिगर्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो टर्बन्स हैं वो पहनी हुई है अपने हेड पे। और स्टाइल भी डिफरेंट डिफरेंट ही दिखाया गया है। और गार्डन जो है वो डिवाइड किया गया है, जैसे कि गार्डन को पाथवे की तरह डिवाइड किया है। ये है पाथवे, ठीक है ना, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो है गार्डन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ पाथवे। अभी देखेंगे साथ ही में कलर स्कीम के बारे में। फोरग्राउंड जो है वो रेड एंड येलो कलर यूज किया गया है। बैकग्राउंड जो है वो फुली स्काई ब्लू कलर जो है वो यूज किया गया है। साथ ही में बैकग्राउंड जो है वो लाइट है और ट्री जो है वो बैलेंस करने के लिए बनाया गया है ना। कलरफुल जो फ्लावर्स हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं, यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। तो इनको बैलेंस किया गया, मतलब कि पेंटिंग को बैलेंस किया गया है। और सेंटर में अगर हम देखें तो व्हाइट कलर का एक लैंप जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और साथ ही में इन्फ्लुएंस देखेंगे, यहाँ पे बेटा हेलो, एक होलो या हेलो जो है वो बनाया गया है, ठीक है ना। ये क्यों बनाया जाता है? ताकि एक परमात्मा को या फिर किसी एक ऐसी फिगर को जो कि परमात्मा से जुड़ी हुई है, या उसका ध्यान लगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब अभी देखो, जितने भी गुरुज की फोटोज बनी होती है तो उसके पीछे होता है शिव की फोटो के पीछे होगा, ठीक है ना। और बहुत सारे संतों की फोटो के पीछे होगा। तो इस तरीके से ये हेलो क्या है? दिस इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज। ये भी एक मुगल स्टाइल का ही जो है वो इन्फ्लुएंस हमें दिखाई दे रहा है। लाइंस अगेन थिन एंड रिदमिक लाइंस लगाई गई हैं। चांद बीबी प्लेइंग पोलो, ये आपकी तीसरी पेंटिंग है। और इसमें हम देखेंगे कि इस पेंटिंग में कैसी कैसी चीजें हैं। जैसे कि एक पेंटिंग आपको हमने पहले भी बताई हुई है, पहले भी पढ़ाई है हमने, ठीक है ना, मुगल स्कूल में हमने पढ़ी है, जहाँ पे पोलो वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी देखेंगे ये पेंटिंग थोड़ी सी अलग है उससे। तो चांद बीबी प्लेइंग पोलो, आर्टिस्ट इसका जो है वो अननोन है। मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर। और सब स्कूल है गोलकुंडा स्कूल ऑफ आर्ट। टाइम पीरियड इसका है 1790 एडी से लेके बस उसी तक है। और टेक्निक की बात करें तो टेम्परा टेक्निक यूज की गई है। कोटसी है नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। और सब्जेक्ट मैटर जो है वो है चांद बीबी को यहाँ पे अपने साथियों के साथ दिखाया गया है। वो भी कर क्या रहे हैं, खेल क्या रहे हैं, पोलो खेल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पेंटिंग जो है वो हमें उस वक्त की डेक्कन की जो औरतें हैं, है ना, रॉयल वुमेन जो है, उनके टाइम पीरियड के बारे में बताता है कि वो कैसे कैसे शौक रखती थी, है ना। जैसे कि उनका जो शौक था वो स्पोर्ट्स में होता था, ठीक है ना। और चांद बीबी यहाँ पे जो है वो निजाम फर्स्ट जो है अहमदनगर के वो शासक हैं। तो उनकी सिस्टर को दिखाया गया है। और वो बहुत ही एक ब्रेव वॉरियर है, खुद भी बहुत सारी फाइट्स लड़ी हैं उसने, मुगल एम्परर अकबर के साथ भी लड़ाई लड़ी है। और इवन के वो बहुत अच्छी राइडर भी है, राइडर, हॉर्स राइडर, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देखेंगे कंपोजिशन में जो है वो वर्टिकल कंपोजिशन है। फोरग्राउंड में हमें जो है वो वहां पे पांच फिगर्स जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। और पेंटिंग में चांद बीबी जो है वो अपने साथियों के साथ पोलो खेल रही हैं। चांद बीबी को यहाँ पे व्हाइट हॉर्स पे दिखाया गया है। इसको हम मानते हैं कि ये चांद बीबी की पिक्चर है, ठीक है ना। तो इसको
क्योंकि इसके अगर देखो तो आपके पोशाक जो है, कपड़े हैं, वो थोड़े से दूसरों के साथ थोड़े से अलग लगेंगे, ठीक है ना। तो एक फिगर जो है वो स्टैंडिंग यहाँ पे खड़ी हुई है, और शायद वो रेफरी है या फिर कुछ इंस्ट्रक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और हॉर्सेस जो हैं वो पूरी तरीके से स्टूट कर चुके हैं, मतलब कि उनके पूरी वो लग रहे हैं कि हाँ गति में है, वो स्पीड में है, हमें दिखाई दे रहा है। अपलिफ्टेड फुट ऑफ हॉर्सेस के हमें जो है वहां पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मतलब सभी के सभी अपने पिछले पैरों से जंप कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो मूवमेंट में है। तो यहाँ पे हम एक और चीज देख सकते हैं कि ग्रे कलर जो है वो पॉन्ड जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पॉन्ड वो पूरे का पूरा ग्रे कलर का है, जो कि फुल ऑफ फ्लावर्स है, बर्ड्स आसपास उसके जो है अलग अलग बर्ड्स हम देख सकते हैं यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है ना। और साथ ही में देखेंगे बैकग्राउंड में लैंडस्केप में जो है वो बनाया गया है, बहुत सारे हाउसेस हैं, बहुत सारी माउंटेन्स हैं वो दिखाई गई हैं। व्हाइट कलर का यूसेज अच्छा किया गया है, यस यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे ग्रे कलर कर दिया गया है, मतलब कि बैलेंस किया गया है, ठीक है ना पेंटिंग को। बेटा एक बार याद रखना, जब भी कोई कलर इतनी जगह पे यूज किया गया हो, मतलब कि वही वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पेंटिंग को बैलेंस कर रहा है। साथ ही में हम यहाँ पे देखेंगे तीन जो है अनइवन लाइंस ऑफ रॉक्स हमें दिखाई दे रही हैं। देखो ये एक लाइन ये है, ठीक है ना, और दूसरी लाइन ये है, और तीसरी लाइन ये है। अनइवन जो लाइंस हैं वो दिखाई दे रही हैं, और वहां पे बहुत सारी वाइट बिल्डिंग्स भी बनाई गई हैं, ग्रीनरी दिखाई गई है। और यहाँ पे हम एक तरफ सूरज देख सकते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में पेंटिंग के सूर्य हमें दिखाई देता है। यहाँ पे देखो ये येलो कलर का सूरज है वो दिखाई दे रहा है। और दोनों की दोनों जो पेंटिंग्स के साइड्स हैं, वहां पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, शायद उर्दू में लिखे गए हैं, फारसी में, अरबिक में, आई डोंट नो, लेकिन ये कुछ कुछ ना कुछ लिखा गया है। और लेकिन यहाँ पे देखो बताया गया है कि पर्शियन लैंग्वेज जो है उसमें लिखा गया है। अभी देखेंगे चौगानबाजी। चौगानबाजी, चौगान क्या है बेटा, आपको याद होगा, हमने एक पेंटिंग पहले भी पढ़ी हुई है, चौगान प्लेयर्स, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये है तो वो पोलो ही, लेकिन वो अलग अलग टाइम पे बनाई गई हैं। तो सारी की सारी फिगर्स जो है वो एक चश्म बनाई गई हैं। अभी हम साथ ही में देखेंगे यहाँ पे कलर स्कीम के बारे में। तो फोरग्राउंड जो है वो ग्रीन कलर का दिखाया गया है, बैकग्राउंड जो है वहाँ पे फिगर्स को बहुत ही अच्छे से बाहर निकाला गया है, क्योंकि ताकि फिगर्स जो है वो बाहर निकल के आए और सामने की तरफ आए। चार हॉर्सेस हैं, अलग अलग कलर के हॉर्सेस दिखाए गए हैं, व्हाइट है, पेल येलो है, ये वाला कलर जो है वो पेल येलो है, डार्क ग्रे कलर का और मेजेंटा कलर का हॉर्सेस दिखाया गया है। और बैकग्राउंड जो है वो स्काई इज शोन इन डार्क ब्लू कलर जो है वो दिखाया गया है। माउंटेन्स जो है अदरन कलर्स में बनाई गई हैं, एंड व्हाइट कलर जो बहुत ही ब्यूटीफुली यूज किया गया है, अलग अलग बिल्डिंग्स को ब्रेक करके बनाया गया है, ताकि लैंडस्केप में कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से डाउन साइड की तरफ देखें तो पॉन्ड्स जो है वो पेंट किया गया है, साथ ही में बर्ड्स पेंट किए गए हैं, व्हाइट कलर फिर अगेन बैलेंस के लिए यूज किया गया है। लैंडस्केप के ऊपर बहुत सारा इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है, ठीक है ना, मतलब डेप्थ दिखाई दे रही है, अगर हम यहाँ पे देखें तो पर्सपेक्टिव भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये पर्सपेक्टिव हम इसको बोल सकते हैं कि भाई जो है वो इतना बड़ा छोटे छोटे हाउसेस बनाए गए हैं, और यहाँ पे फिगर्स जो है वो बड़ी बनाई गई हैं, क्योंकि ये नजदीक है, मेन फोकस भी इसी पे है। तो मुगल स्कूल का इन्फ्लुएंस जो है वो हमें यहाँ पे शेडिंग में दिखाई दे रहा है। अगर आप देखो तो ध्यान से, जो घास है यहाँ पे लाइंस देखिए हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। इस तरीके की भी, इसको भी हम अनइवन लाइंस ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो अलग अलग लाइंस हैं यहाँ पे यूज की गई हैं, ये भी अनइवन लाइंस ही हम इसको मानते हैं, ठीक है ना। आपको ये चीजें सभी ध्यान में रखनी है। साथ ही में देखेंगे घाघरा चोली पहना हुआ है फिगर्स ने, ट्रांसपेरेंट अगेन, ठीक है ना, जो कि एक मुगल स्कूल का इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है। तो गाइज आज की हमारी जो वीडियो थी इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, और आपका यहाँ पे डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो पूरा होता है। आपको पीछे का जो आपका फर्स्ट पार्ट है, लेक्चर 1 है डेक्कन स्कूल का, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, वो आपको मैं नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लासमेट्स के साथ करें, और अपने टीचर्स के साथ करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हो। और हाँ, घंटी जरूर दबा देना, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपके पास पूरे टाइम पे पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में।